वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह निराशाजनक है कि पूर्व एवं वर्तमान विधायकों और सांसदों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई अदालतें उनके मामलों का समय पर निपटारा करने में विफल साबित हो रही हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए एक शपथ पत्र के अनुसार जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए अदालतों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं दिख रही है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के करीब 5,000 मामले लंबित चल रहे हैं। अपेक्षा यह की गई थी कि इन मामलों की सुनवाई त्वरित गति से होगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। एमपी-एमएलए अदालतें जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई करने के स्थान पर अन्य मामलों का निपटारा करने में लगी हुई हैं। एक समस्या यह भी है कि इन अदालतों में जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई रह रहकर स्थगित होती रहती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जनप्रतिनिधि अदालतों के समक्ष पेश होने से इनकार करते रहते हैं। यह स्थिति तो एमपी-एमएलए अदालतों के गठन के औचित्य को ही निरर्थक सिद्ध करती है। यह निरर्थकता इसलिए चिंतित करने वाली है क्योंकि कुछ वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को यह निर्देश दिया था कि वे यह देखें कि उनके अधिकार क्षेत्र की एमपी-एमएलए अदालतें पूर्व एवं वर्तमान विधायकों सांसदों के आपराधिक मामलों का निस्तारण समय से करें। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से यह भी कहा था कि वे इन अदालतों से समय समय पर प्रगति रिपोर्ट भी लेती रहें। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय अपने इस दायित्व का निर्वहन सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। समय समय पर ऐसे समाचार तो आते रहे हैं कि उच्च न्यायालयों ने एमपी-एमएलए अदालतों को जनप्रतिनिधियों के मामलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा है, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके। समझना कठिन है कि जिन अदालतों का गठन ही कुछ विशेष मामलों के निस्तारण के लिए हुआ है, वे उनकी सुनवाई में प्राथमिकता का परिचय क्यों नहीं दे रही हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन अदालतों को यह स्पष्ट निर्देश दे कि वे जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई एक निश्चित समय सीमा में करें और ऐसा हो इसके लिए उच्च न्यायालयों को निर्देशित करे। यदि ऐसा कुछ नहीं किया जाता तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकना बहुत कठिन होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विधानमंडलों में आपराधिक छवि एवं अतीत वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इस समय संसद में दागी कहे जाने वाले सांसदों की संख्या 250 से अधिक है और इनमें से 170 वे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। यह स्थिति लोकतंत्र का उपहास उड़ाने वाली ही
है, इसलिए और भी अधिक, क्योंकि अब तो गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद लोगों को चुनाव प्रचार के लिए भी जमानत देने का सिलसिला कायम हो गया है। स्टॉप।